अंधेरे हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से कस्बे में रायगढ़ हवेली नाम की एक जगह थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती है, रात में खिड़कियों से पीली रोशनी झलकती है और कभी कभी किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। गांव के बच्चे तो उसका नाम लेते ही डर जाते, लेकिन गांव के चार दोस्त आरव, नेहा, करण और सीमा बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन आरव बोला, हवेली में जरूर कोई राज छिपा है। सब डरते हैं, इसलिए असली बात कोई जान ही नहीं पाया। हमें वहां जाना चाहिए। नेहा ने घबराकर कहा, पागल हो क्या? रात में वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं वापस नहीं आते। करण हंस पड़ा, तो हम दिन में चलेंगे, अगर सच में कुछ हुआ तो भाग आएंगे। सीमा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, अगर जाना है तो सब साथ चलेंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। अगले दिन चारों ने टॉर्च, रस्सी और थोड़ा खाना लिया और हवेली की ओर। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हवेली की टूटी दीवारें काई से ढकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाज़ा आधा खुला सा चरमराता हिल रहा था। सीमा ने फुसफुसाकर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने दरवाज़ा धकेला। ची ची की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर चारों कदम रखते ही जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई। अजीब आवाज़ें अंदर, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुराने झूमर की टूटी कांच की लटकने हवा में हिलकर अजीब सी आवाज़ कर रही थी। अचानक कहीं ऊपर से किसी औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी, ऊ है, कोई है, मेरी मदद करो। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा ने डरकर कहा, चलो वापस चलते हैं, ये ठीक जगह नहीं है। पर आरव बोला, नहीं, हमें ऊपर जाना होगा, शायद यही असली राज है। हवेली का तहखाना ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूटी हुई थी। जैसे तैसे चढ़कर वे दूसरे मंजिल पर पहुंचे। वहां एक पुराना कमरा था और उसके कोने में लोहे का दरवाजा नजर आया, जमीन की तरफ जाने वाला, यानी तहखाने का रास्ता। दरवाजे पर जंग लगी बड़ी सी चाबी पहले से ही टंगी थी। करण ने धीरे से चाबी घुमाई, क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें भारी बदबू आई। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी थी, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। सीमा की सांस अटक गई। ये सब क्या है? अचानक दीवार के पीछे से वही औरत की आवाज आई, मेरी आत्मा यहाँ कैद है, मुझे मुक्त करो। सच का पता। चारों ने मिलकर दीवार पर हाथ मारा। कुछ ईंटें हिल गईं और एक छोटा सा छुपा हुआ कमरा सामने आ गया। अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी